गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटे हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे पोलिनोमियल, और इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, और कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके। और हमने लास्ट वीडियो में ये भी जाना था कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पिछली वीडियो देखकर ही नेक्स्ट वीडियो देखते होंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं कर रहे हैं तो आप एक बार पिछली वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें हमने कंसेप्ट को पढ़ा था। और आप अगर कंसेप्ट अच्छे से जानते होंगे तो क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। तो आज हमारा क्वेश्चन है कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, उसके सम और प्रोडक्ट पे। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, हम एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। अगर अल्फा बीटा उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट है तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। इसी कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आज की हमारी एक्सरसाइज है 2.2। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो आपकी बुक में ये 4 की जगह यहाँ पे -1 है। इसको एक बार हम करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। इस क्वेश्चन को हम 3 से 4 स्टेप में करेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या होती है, तो आप कहेंगे सर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। और हम जानते हैं कि अगर अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, इफ अल्फा कोमा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए, और अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर होता है, सी बाय ए। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1। ये हम जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कंसेप्ट। तो इसके बाद अब हमें क्या दिया हुआ है, अब हम गिवन लिखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, सम इज इक्वल टू 1/4, और प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट कितनी दी हुई है हमें, -1। तो अब हम इसको इक्वेशन में 1 में पुट करते हैं। बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 में जब हम इसे पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, सम कितना दिया हुआ हमें 1/4, यानी कि माइनस के 1/4। माइनस ये यहाँ फॉर्मूले से आया है, फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए। और अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर आएगा, सी बाय ए। कितना है अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट, -1, यानी कि -1/1। नीचे 1 लिखते हैं, 1 किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा तो कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो अब हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी बाय ए के। तो यहाँ से हमें पता लगा कि माइनस बी बाय ए किसके इक्वल आया, माइनस बी बाय ए किसके इक्वल आया, 1/4 के। और सी बाय ए किसके इक्वल आया, -1/1 के। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, फॉर्मूला का माइनस था, मैंने इस साइड लिख दिया। लो मैं इसको काट के इधर ही लिख देता हूँ। ये आपका बी बाय ए किसके इक्वल आया, -1/4 के। ठीक है, ये माइनस उधर चला गया। अब तो यहाँ से ए इधर 4 है और इधर 1 है, तो हम दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये इधर क्या बना, -4/4। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई, 4। बी की वैल्यू कितनी आई, -1। और सी की वैल्यू कितनी आई, -4। तो यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आएगा,
ए 4x² माइनस बी की वैल्यू -1 है, -1 प्लस सी की जगह रखेंगे -4, सी की जगह क्या रखेंगे -4। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं ये आप अच्छे से सीख पाए होंगे। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें एक सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया होगा। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और इधर हमने बस पुट कर देना है, ए की जगह जो वैल्यू आएगी, बी की जगह पे जो वैल्यू आएगी, सी की जगह पे जो वैल्यू आएगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम है, ये हमें सम दिया हुआ है, ये हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब हम डायरेक्ट करेंगे, एक में हम सीख चुके हैं कैसे पेपर में लिखना है। अब हम जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्या होती है जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ अल्फा कोमा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन। तो हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अब हम लिखेंगे गिवन क्या है, तो आप लिखेंगे गिवन में सम कितना गिवन है हमें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 1/3। तो आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, आप कहेंगे सर माइनस बी बाय ए के, और अल्फा डॉट बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के। अब यहाँ पुट कर दो वैल्यू, माइनस के बी बाय ए किसके इक्वल हुआ, √2 अपॉन में 1, सी बाय ए किसके इक्वल हुआ 1/3। इधर ए की वैल्यू 1 है, इधर 3 है, तो क्या करेंगे इधर 3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, अरे बताओ ए की वैल्यू कितनी आई, √3, बी की वैल्यू -3√2, सी की वैल्यू 1। अब हम लिखेंगे नाउ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, वैल्यू पुट करो, ए की जगह 3, बी की जगह -3√2 एक्स और सी की जगह 1। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको समझने में थोड़ी परेशानी आ रही है तो आप एक बार पिछली वीडियो को देख लें, उसमें ये कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं। एक बार आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए तो ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आता है, हर बार आता है। आप किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, आपको इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें कहता है, अब हम सीधा लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जब तो आप भी सीख गए होंगे बेटा इसको लिखना, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, बोलो क्या होती है जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आगे इफ अल्फा कोमा बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, अल्फा कोमा बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, देन हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a, और अल्फा डॉट बीटा किसके इक्वल होता है, c/a। अब हम यहां से देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है हमें, 0, और अल्फा डॉट बीटा कितना गिवन है हमें, √5, यानी कि माइनस के b/a इज इक्वल टू
0/1, C/A इज इक्वल टू √5/1। तो अभी हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि A की वैल्यू कितनी आई 1, B की वैल्यू 0, C की वैल्यू √5। तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आएगा, A की जगह 1 रखेंगे x², B की जगह 0 रखेंगे तो 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 0 बन जाता है, प्लस में √5। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन में कंसेप्ट सेम ही है। बस आपको ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा गहराई से और बहुत ज़्यादा ईमानदारी से पढ़ना है। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो इन क्वेश्चंस में है ही कुछ नहीं। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, ये हम पढ़ ही रहे हैं पिछली 2-3 क्लास से। और ये फॉर्मूला बस इसके बेस पे आपने ABC की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देनी है, आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि 1 और 1 सम भी 1 है, प्रोडक्ट भी 1 है। तो आप पहले वो लिखेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, बोलो बेटा क्या होती है जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c। वेरी गुड। और इफ अल्फा कोमा बीटा आर रूट्स, इफ अल्फा कोमा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस के b/a। अल्फा डॉट बीटा किसके इक्वल होगा, c/a। तो हम यहाँ से रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है हमें 1, अल्फा डॉट बीटा कितना दिया हुआ है 1, यानी कि माइनस b/a इज इक्वल टू 1, c/a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1, b की वैल्यू कितनी आई -1, c की वैल्यू कितनी आई 1। तो अब बताओ हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनेगा। तो बेटा आप बोलोगे सर a की जगह रखो 1 तो आया x², b की जगह रखो 1 माइनस का तो आया -x, c की जगह रखो 1 तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया x² माइनस x प्लस 1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि सम कितना दिया हुआ है 4 और प्रोडक्ट कितनी दी हुई है 1। तो इस क्वेश्चन के एक बार मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, बड़ी जल्दी से आपका रिवीजन भी हो जाएगा क्वेश्चन करते करते। एक जनरल फॉर्म लिखेंगे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a। अब सम दिया हुआ है 4 तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/1। प्रोडक्ट दी हुई है 1 तो यानी कि अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 1/1, यानी कि माइनस b/a इक्वल टू 4/1, c/a इक्वल टू 1/1। यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लेंगे और जनरल फॉर्म में पुट कर देंगे। तो चलो एक बार इसको करते हैं। ऐसा बीच में रिवाइज हमने इसलिए किया ताकि स्टेप्स आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएं और आप क्वेश्चन करो तो जल्दी भी कर पाओ और स्टिक बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाओ। तो हम लिखेंगे कि जनरल फॉर्म, अब तो आप खुद भी लिख लोगे ये लाइंस, 4 क्वेश्चन में हमने लिख ली। जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्या होती है जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c। और अगली लाइन इफ अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स, अल्फा कोमा बीटा आर द जीरोज। आप कंफ्यूज मत होना, मैं रूट बोल देता हूँ कई बार, तो जीरोज और रूट एक ही बात होती है। आप आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर करोगे उसमें अच्छे से समझ आएगा आपको। अल्फा डॉट बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन, अगर अल्फा कोमा बीटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a। ये मैंने लिखा है बेटा c/a। तो माइनस b/a सम कितना दे रखा है हमें, बोलो 4, और अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a कितना दे रखा है हमें, प्रोडक्ट 1/1। तो अब यहाँ a की वैल्यू यहाँ भी 1 है और a की वैल्यू यहाँ भी 1 है।
तो आप बोल लेंगे सर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1। तो अब आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आएगा, ए एक्स स्क्वेयर यानी कि एक्स स्क्वेयर -4x+1। बस हमने ए बी सी की वैल्यू को जनरल फॉर्म में पुट कर दिया। तो ये था बेटा आपका चैप्टर 2 जिसका नाम था पोलिनोमियल। आज हम इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। कल से हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मैं एक बार इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा पोलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, फिर डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं, फिर हमने सीखा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, फिर ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका और कोफिशिएंट यानी कि जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है वो सीखा। वो रिलेशन क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a। उसके बेस पे फिर हमने क्वेश्चन ट्राई किए। उसके बाद हमने सम दे रखा होगा और प्रोडक्ट दे रखी होगी, उन क्वेश्चन से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं जो हमने ये क्वेश्चन किए इनको हमने सोल्व किया। तो ये था आपका चैप्टर 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि पोलिनोमियल चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थैंक यू।